दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो क्लास ठीक है जो क्लास 12th का ठीक है 12th का देखेंगे जो है साइंस विषय का। ठीक है, उसका आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स यानी कि मैथ सब्जेक्ट जो 2025 में पूछे गए प्रश्न थे। ठीक है, यानी कि 2025 में जो सारे प्रश्न लिए गए हैं वह पूछे गए प्रश्न हैं, यानी कि PYQ प्रश्न हैं। ठीक है, इसमें से पैटर्न क्या था उस समय पे पैटर्न था क्या कि हाँ, इसमें 30 बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, और ABCD जैसे करके ऑप्शन दिया हुआ था और गलत करने पर कोई अंक नहीं काटा गया था। ठीक है, उसी प्रकार से दिया हुआ है प्रश्न। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न पे उतरते हैं। क्या बोल रहा है प्रश्न कि ये रहा प्रश्न। चलिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ था, इसलिए आप लोग हिंदी है तो हिंदी पढ़िए और इंग्लिश है तो इंग्लिश में। क्या है, लेट ABC एंड R बराबर इंटू A कोमा AB इंटू BA इंटू। ठीक है, देन R इज, यानी कि R ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं क्या है। मान A बराबर ABC है तथा R बराबर AB और BA है, तो R है, तो R क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग R बराबर, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, समित तथा संक्रमण किंतु स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न। आप लोग इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़ लीजिए, मैं इंग्लिश हिंदी देखता हूँ क्योंकि PYQ है, इसलिए हिंदी इंग्लिश से कोई मायने मतलब नहीं रखता। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि FA बराबर FB क्या है, तो A बराबर A B एलिमेंट A तो F सच दैट A बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार का फलन है, तो ये जो फलन है ये हो जाएगा एक एकांकी फलन है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाँ, ये थोड़ा सही से नहीं आया है PDF। क्या है कि F सच दैट R यदि दिया हुआ है तो 0 कोमा अनंत F यानी फैक्टर X बराबर 3 का पावर X द्वारा दिया गया है, तो F-1 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1 या फिर क्या लिखा हुआ है log 3x। आगे देखेंगे 4 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा था कि साइन -1 इंटू √3/2 का मुख्य मान है, तो मुख्य मान क्या हो जाएगा इसका। तो जो है कितना नंबर का प्रश्न ये है 4 नंबर का प्रश्न। ठीक है, 4 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, -π/3। देखते हैं क्या है, कोसाइन -1 x का मान है, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो इसका x का मान हो जाता है आपका √1 - x स्क्वायर बटे का x। आगे देखेंगे क्या है, साइन -1x प्लस साइन -1y बराबर π/2 है, तो कोस -1x प्लस कोस -1y का मान है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। ठीक है, ये क्या है 6 नंबर का प्रश्न। ठीक है, ये हो जाएगा आपका π/2। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों की निम्नलिखित योग में समान है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ज्ञात करना संभव नहीं है। आगे देखेंगे 8 नंबर का। क्या है, अवयवी A बराबर 0/0 इस प्रकार एक है, तो ये क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वर्ग अवयहन। आगे देखेंगे 9 नंबर। यदि अवयहन A बराबर AIJ 2 है, जहाँ AIJ बराबर 1, यदि 1 सच दैट नॉट J तो A स्क्वायर, तो 0 यदि I बराबर J है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका ए बराबर 10 नंबर देखते हैं क्या बोल रखा है कि x का मान है जिसके लिए अवयहन a बराबर x/2 और 2/4 है तो अविकर्मणीय अवयहन है। तो ये अविकर्मणीय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है। यदि a बराबर 2/5 और 3/-2 इस प्रकार है कि a का पावर -1 यानी कि -1 कहने का मतलब है कि ये बटे में है। ठीक है, का k, तो k बराबर क्या हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा आपका 19। देखते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि यदि 2/4 बराबर x2x 3/5 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी 2। क्या फलन एफ एक्स बराबर x जहाँ x उस महत्व पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर है संततः। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आप लोगों का बी। ठीक है, यानी कि x बराबर 1.5 पर। आगे देखेंगे एफ एक्स बराबर x, तो x बराबर 0 पर है तो ये क्या है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संतति एवं अवकालिनी। क्या हो गया था इसका आंसर, अच्छा अवकालिनी परंतु संततः नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे 15 नंबर प्रश्न क्या है कि क्या दिया हुआ है d/dx साइन x³ बराबर, तो साइन x³ बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3x³ कोस x³। ठीक है, आगे देखेंगे 16 नंबर प्रश्न क्या है कि यदि y बराबर साइन -1 और 3x - 4x³ है तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि 3√(1 - x²). आगे देखेंगे क्या है 17 नंबर प्रश्न कि यदि x बराबर a sec थीटा और y बराबर b tan थीटा है तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका b/a को थीटा। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है कि यदि y बराबर 2 sin x + 3 cos x है तो d²y/dx² बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/y। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोल रखा है कि x³ 5/3 x का पावर 5/3 dx है तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा आपका 8/3 x³, अच्छा 8/3 x का पावर 8/3 प्लस c। आगे देखेंगे क्या है 20 नंबर प्रश्न cos x/x प्लस sin² x, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -10 का पावर -1 sin x प्लस c। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोल रखा है कि f × x dx बराबर 0 है तो इफ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि f × 2a - x बराबर -f(x). आगे देखेंगे 22 नंबर प्रश्न क्या है कि अवकल समीकरण dy/dx -y/x बराबर x -3x का समकालीन गुणांक है, तो समकालीन गुणांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/x। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है कि प्रारंभिक बिंदु P
2 माइनस 5 तथा अंतिम बिंदु Q 3 माइनस 4 7 से निरूपित सदिश है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 I माइनस 7J प्लस 12 के। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है। लेमडा के लिए मान के लिए लेमडा के मान के लिए सदिश 3I माइनस 6J प्लस के तथा 2I माइनस 4J प्लस लेमडा के का समांतर है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5/2। ठीक है, आगे देखेंगे 6 नंबर प्रश्न क्या है कि यदि आई जे के 3 परस्पर लंबवत दिशा में इकाई सदिश है तो क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आई इंटू के बराबर 0। देखिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 क्या बोल रखा है कि इसका आप लोगों का उत्तर साइड में मिलेगा। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। क्या बोल रहा है 26 नंबर प्रश्न कि यदि आई कोमा जे कोमा के 3 परस्पर लंबवत दिशा में इकाई सदिश है तो क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका किसके बराबर होता है। तो इसे जब चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा तब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखेंगे 27 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है। एक्स अक्ष का सदिश समीकरण है। तो एक्स अक्ष का सदिश समीकरण क्या हो जाता है, ये हो जाता है आर बराबर लेमडा आई। ठीक है, आगे देखेंगे 28 नंबर प्रश्न क्या है कि एक रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस 1/2 बराबर y प्लस 2/3 बराबर z माइनस 5 -5। तो इसका सदिश समीकरण है। तो इसका सदिश समीकरण क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका r बराबर i प्लस 2j माइनस 5 के प्लस लेमडा इंटू 2i प्लस 3j माइनस के बराबर। ठीक है, आगे देखेंगे 29 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि यदि ए और ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटना इस प्रकार है कि पी ए बराबर 0.4 और पी बी बराबर x, तो पी ए यूनिवर्सल बी बराबर 0.5 है तो x का मान हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका 0.2। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे 30 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि यदि पी ए बराबर 7/3 और पी बी बराबर 9/13 तथा पी इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13 है तो पी A/B बराबर क्या हो जाएगा। तो इसके बराबर क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका 2/9 के बराबर। ठीक है, इनका ऑप्शन नंबर है। आगे देखते हैं हम सब्जेक्टिव प्रश्न क्या बोल रहा है कि चलिए 31 नंबर निकालते हैं। 31 नंबर है, देखिए यदि f x बराबर 8x³ और gx बराबर x का पावर 1/3 है तो GOF इंटू x ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं इस प्रकार से। तो इसका आंसर आता है 2x1l। ठीक है, आगे बढ़ रखा है प्रश्न 32 में सिद्ध करें कि 3 sin -1 x बराबर sin -1 3x माइनस 4x³। तो x एलिमेंट क्या हो जाएगा 1/-2 कोमा 1/2। ठीक है, तो जब इसका हम हल निकालेंगे किस प्रकार से आ जाएगा, तो साइन थीटा RHS के बराबर आ जाता है। ठीक है, इसलिए हम साइन 30 डिग्री का निकालते हैं तो 30 डिग्री बराबर साइन 30 हो जाता है। ठीक है, साइन 3 साइन हो जाता है। आगे देखेंगे क्या है x माइनस वाई 2x इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है। तो x y z और w का मान ज्ञात करें। तो किस प्रकार w का मान ज्ञात होगा, तो हल क्या जानते हैं। पहला में x माइनस वाई जो दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा में 2x माइनस वाई दिया हुआ है 0। देखिए,
उसके बाद दिया हुआ है 2x प्लस वाई, 2x बराबर क्या दिया हुआ है y। सेकंड सेशन में दिया हुआ है x माइनस 2x बराबर -1, देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद -x बराबर -1, तो इसे हम समीकरण को हल करते जाते हैं। तो तीसरा स्टेप में y बराबर 2 इंटू 1 आ जाता है बराबर 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मान निकालेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस w बराबर 13 हो जाता है, और 9 प्लस w बराबर 13, ठीक है। तो w बराबर क्या जाएगा 4, ठीक है। x बराबर 1 और y बराबर 2, तो z बराबर 3 है और w बराबर 4, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है, x के सापेक्ष का अवकलन ज्ञात करिए, ठीक है। अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, इस प्रकार से इसका सूत्र हो जाता है, ठीक है। हल करेंगे तो d/x, ठीक है, कोसाइन x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस साइन इंटू साइन एक्स इंटू क्या हो जाता है d/dx इंटू साइन एक्स बराबर माइनस साइन इंटू साइन डेक्स, ठीक है। आगे देखते हैं 35 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि, अच्छा ये रहा प्रश्न। एक देखते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या बराबर r बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर पर, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, तो जब हम हल करेंगे तो a बराबर आ जाता है r² पाई r², ठीक है, और dA/आ जाता है dr, तो 2rl r बराबर 6 आ जाता है, तो पर क्या हो जाएगा dA/dr, ठीक है, बराबर 2π6, ठीक है। इसका मतलब क्या जाता है, ये दोनों गुना हो जाएगा तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखेंगे 36 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि sec² x बटे 10x, तो dx ज्ञात करें। तो dx किसकी ज्ञात हो जाएगा, तो हल माना 10x बराबर t और sec² x dx बराबर dt है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/√t इंटू dt बराबर t माइनस 1/2 dt, तो बराबर क्या हो जाएगा 2√t प्लस c बराबर 2, यानी कि इंटू में क्या हो जाएगा इसका 10x प्लस c। आगे देखेंगे 37 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि, हाँ, यदि अच्छा सदिश a बराबर i प्लस j प्लस 2k के अनुदिश मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर ज्ञात करें। तो वेक्टर कैसे ज्ञात होता है, तो क्या जाएगा हल बराबर a बराबर √1² प्लस 1² प्लस 2² बराबर √6 मात्रक सदिश है। a बराबर क्या हो जाएगा a/a, ठीक है, बराबर 1/√6 i, ठीक है, प्लस 1/√6j प्लस 2/√6 kl, ठीक है। इस प्रकार से लघु उत्तरीय अब स्टार्ट करते हैं। 3 नंबरी प्रश्न किस प्रकार से है कि x बटे, ठीक है, x प्लस 1 x प्लस 2 dx ज्ञात कीजिए। तो dx कैसे ज्ञात होगा, तो आंशिक भिन्न इसका निकालेंगे का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंशिक भिन्न का उपयोग करते हैं, तो हल करने पर a बराबर a माइनस 1 कोमा b बराबर क्या जाता है 2 प्राप्त होता है, ठीक है। तो जिसका मान निकला है उसके जगह में रखने पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका log x प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 log x प्लस 2। 6 नंबरिया प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2x(f) सच दैट r बराबर r है तो एकांकी और जस्टिस वन शॉट है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका आंसर।
ठीक है, आगे देखेंगे, सिद्ध कीजिए 10 आगे क्या बोल रहा है 41 में प्रश्न, सारणी, ठीक है, डिटरमाइंड का प्रयोग करें और 1 और 2 3 कोमा 6 को मिलाने वाली रेखाखंड समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका समीकरण खंड क्या हो जाएगा, y बराबर 2x l। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या है कि dy बटे dx ज्ञात कीजिए कि y बराबर x sin x l। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, y कोमा बराबर x sin x इंटू साइन एक्स बटे एक्स, तो कोस एक्स इंटू लॉग एक्स क्या हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 43 में प्रश्न, अंतराल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतराल ज्ञात कैसे होता है, तो इसका अंतराल क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 नियंत्रण वर्तमान है, तो वर्तमान क्या हो जाएगा, x 2 कोमा इन्फिनाइट। आगे देखेंगे क्या है 44 में प्रश्न, मान ज्ञात कीजिए dx एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। ठीक है, तो इसका क्या जाएगा आंसर, 1/2 10 माइनस x माइनस 3 बटे का 2 प्लस CL। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है प्रश्न 45, उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका स्थान भुजाएं a बराबर I और माइनस j प्लस 3 के और b बराबर 2i माइनस 7j के है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, 46 में प्रश्न देखते हैं, क्या है कि p a u b ज्ञात कीजिए यदि दिया हुआ है 2p a बराबर bp 5/13 और p a बटे b बराबर 2/5, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 11/26। 47 में प्रश्न देखते हैं, क्या करने बोल रहा है कि अव्यवहन विधि से समीकरण ज्ञात हल कीजिए। अव्यवहन विधि से इस प्रकार से समीकरण हल जाएगा, क्या x माइनस 4 प्लस जेड बराबर 4,2x प्लस y माइनस 3z बराबर 0x प्लस y प्लस जेड बराबर 2, तो उत्तर क्या हो जाएगा, x बराबर 2, y बराबर -1 और z बराबर 1। 48 नंबर देखते हैं, क्या है कि फलन f(x) बराबर sin x प्लस cos x का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। महत्तम मान क्या ज्ञात हो जाएगा, √2l। 49 में प्रश्न देखते हैं, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x/2, तो sin x प्लस cos x dx। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा π/4l। ठीक है, आगे देखेंगे 50 में प्रश्न, क्या है कि परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax और उसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल का क्षेत्र का क्षेत्रफल 8/3a²। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, रेखाओं r बराबर l प्लस 2j प्लस k प्लस लेमडा i j प्लस k ज्ञात कीजिए। तो और r बराबर दिया हुआ है 2j माइनस j माइनस k प्लस म्यू 2i प्लस j प्लस k 2k के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका न्यूनतम दूरी आप लोग ज्ञात करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन बताने आया हूँ, ना कि आंसर। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों का आंसर गलत ना हो, इसलिए आप लोगों का आंसर मैं और छोटा सा बता दे रहा हूँ। ठीक है, यानी हिंट दे रहा हूँ। आगे देखेंगे 52 नंबर प्रश्न, रैखिक प्रोग्राम समस्या LPB को ग्राफी विधि से हल करें। अधिकतम z बराबर 3x 2y और व्यवरोध x प्लस 2y लेस देन 10 3x प्लस y लेस देन 15x y ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये था आप लोगों का कुल 52 प्रश्न, जो मैंने खाली प्रश्न को देखा है। ठीक है, और आंसर बताया है। आप लोग चाहते हैं कि सीक्वेंस में पढ़ाई करें, तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए फिर